कोविड की दूसरी लहर ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और इसलिए फिर से दिल्ली में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अनिल गोयल जो देश के बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं और लगातार कोविड को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार भी फिर से वो वैक्सीनेशन के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। अनिल जी, बहुत तेजी से स्पीड पकड़ रहा है, कैसे काबू करेंगे? फिर से मतलब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कैसे देखते हैं दूसरी लहर को? दो तरह के हैं। एक तो वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए मुझे लगता है पब्लिक प्लेसेस पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक से क्या है, उसमें आप लगाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, जो तरीका बदलना चाहिए। तरीका नहीं, नंबर ऑफ़ सेंटर्स बदलने चाहिए। नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़े, नंबर ऑफ़ वैक्सीनेटर्स बढ़े। जैसे कि अभी सिर्फ अस्पतालों में लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अब क्लिनिक्स में लगाएं। हमको जो पब्लिक प्लेसेस में लगाएं, जैसे मंदिर है वहाँ लगाएं, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है वहाँ लगाएं, स्कूलों में लगाएं, तब जाकर ये 50 करोड़ की जनता में वैक्सीनेशन होगा देश में। नहीं तो इतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। दूसरा, वैक्सीनेशन अब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कर दो। 18 साल की उम्र के ऊपर सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। वन सेकेंड पार्ट ये है कि भीड़ नाइट कर्फ्यू लगाया है, अगर पब्लिक नहीं मानती तो भीड़ भाड़ी वाली जगह को बंद कर दो, हॉट स्पॉट्स को बंद करो, मार्केट में ऑड इवन कर दो, या ऑल्टर एक लाइन एक दिन खोलो, एक लाइन एक दिन खोलो। मुझे लगता है सारी जिस भी सोशल गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, उनको आपको बंद करना होगा। जवानों से खास तौर से रिक्वेस्ट है कि अपनी पार्टीज घूमना घामना बंद कर दें, क्योंकि वही लोग घर पर जाते हैं, बुजुर्गों को इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसीलिए बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ गया। और इस कोरोना का, इस वाले कोरोना के स्ट्रेन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है। पहले से ज़्यादा खतरनाक है। पहले से खतरनाक नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर करता है। जैसे पहले एक को 4-8 होते थे, अब एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है वो तो 20 से 30 कर सकता है। इसीलिए बहुत तेज़ी से पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड की संख्या कम होनी चालू हो गई है। ये प्रॉब्लम हो गई है। इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शस रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पिछले एक हफ्ते में आप देखिएगा, अब हमारे पास ये कॉल आने लगे कि भैया बेड नहीं मिल रहा, बेड दिला दो। इतनी तेज़ी से ये फैला है, ये बहुत ही अलार्मिंग है। लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं तो मिनी लॉकडाउन करें, कंटेनमेंट जोन बढ़ाएं, जो करें सरकार को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लागू करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों से काम नाइट कर्फ्यू भी एक होगा, लेकिन मुझे लगता है, मैंने जैसे कहा, मार्केट प्लेसेस हैं, बड़े भीड़ भाड़ वाली दुकानें हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। जहाँ सोशल गैदरिंग है, सोशल 50 और 100 ये बंद करो सब, नहीं तो ये आपको दिल्ली में बेड्स की कमी पड़ जाएगी। आम लोगों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो बचाए रखने आपको, अपने परिवार को? कैसे बिहेवियर, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथ साफ रखो, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखो। घर में फोमाइट से भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आपको सब्जी आ रही है, दूध आ रहा है, वो आ रहा है, जो वो ला रहे हैं, तो उन पॉलीथीन को पहले, दूध है या मान लो सब्जी है, तो गर्म पानी में उबाल के तब करें, और हाथ अपने धोने। बाहर से जा रहे हैं घर, तो अपना सबसे पहले बाहर कपड़े उतारें, उसके बाद बाथरूम में जाएं, नहाएं, तब बाकी लोगों से मिलें। मतलब पैकेट जो सब्जियां हैं या दूध के पैकेट, उनसे फैलता है? नहीं, हाथ टच होता है ना, और किसी भी इन्फेक्शन वाले का हाथ टच होगा, आप उसको हाथ लगाओगे, फिर आप नाक पे हाथ ले जाओगे, तो ऐसे चला जाएगा। इसलिए आप जो भी बाहर से सामान ला रहे हैं, या सरफेसेस हैं, टेबल हैं, ये उनको डिसइंफेक्शन करिए, सैनिटाइज़ करिए। और इसी तरह खाने के सामान को आप सैनिटाइजेशन, तो अल्कोहल से थोड़ी सैनिटाइज करोगे, उसमें 10 मिनट गुनगुने पानी में अच्छी तरह धो लें, फिर अपने हाथ धो लें। ठीक है। दीपक मल्होत्रा जी हैं, पार्षद हैं दिल्ली के। दीपक जी, ये तो बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी, डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि ये बहुत मतलब पहले के ज़्यादा सीवियर मामला है। तो कैसे आप एक मतलब जनप्रतिनिधि होने के नाते अब क्या आपकी जो अप्रोच रहेगी, आपकी जो कोशिश रहेगी, क्या रहेगी? सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने वैक्सीनेशन लाके भारतवासियों को सेव किया है। और मैं अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, अनिल गोयल जी ने मुझे वैक्सीनेशन लगाया खुद, और ये समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो गरीब आदमी है, मैं बताना चाहूँगा, उनसे पैसे नहीं लेते, उनको फ्री वैक्सीनेशन करते हैं, जो व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़े हैं। इनकी तरफ से हर बंदे को मैसेज जा रहा है पर्सनली, अलग से 45 साल से ऊपर की जो इन पे लिस्ट है, उनको इनके ऑफिस से पर्सनली मैसेज जा रहा है कि ताकि जनता सेफ हो सके कि आप वैक्सीनेशन कराइए। क्योंकि दिल्ली में जो वैक्सीन दोबारा से कोरोना बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो सेकंड फेज़ एकदम से आया है, उसलिए डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि सभी वैक्सीनेशन करा के अपने आप सेफ हों। और मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, एक तो आप 2 गज की दूरी, मास्क, और बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाना बंद करें, क्योंकि जो यूथ है वही देर तक घूमता है, वही घर से बाहर निकलता है। और अपने आप को मास्क, हाथ धोना और 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, क्योंकि इससे बचाव के लिए आप अपने परिवार को भी संक्रमित करते हैं। अगर आप बचे रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरा निवेदन है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बंद करें और सेफ रहें। पहले से ज़्यादा रहने की जरूरत है, क्यों डॉक्टर साहब? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा इन्फेक्शस, मतलब आपको
अगर इन्फेक्शन पहले 1 के 4 होते थे, अब 1 के 20 हैं, तो 5 गुना ज़्यादा इन्फेक्शन है, 5 से 10। तो इसका मतलब 5 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क हो गया फैलने का। पहले से ज़्यादा बड़ा संकट है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सेकंड लहर है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है इसका, और इस इन्फेक्शन रेट में अपने आप को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली से मनोज शर्मा।